आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी स्टेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं जो खास करके म्यूजिक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए VR एजुकेशन के ऊपर में म्यूजिक का स्टेट के लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन का एक रैपिड रिवीजन वाला सीरीज जो है वो लाया जा रहा है, कंटिन्यू लाया जा रहा है। पर डे आपको सुबह के 6 से 7 बजे के बीच में ये सीरीज मिल जाते हैं और अब तक आपको 13 सीरीज अवेलेबल करा दिए गए हैं और ये जो है वो आपका 14 सीरीज है। ठीक है, तो अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो पीछे के सीरीज से कंटिन्यू देखें तो चीजें ज्यादा समझ में आएगा और बेहतर रहेगा। ठीक है, अब तक हम लोग 356 नंबर सवाल के आसपास में आ गए हैं। तो आज से यहाँ से शुरू होगा, बताएंगे फटाफट से कि नत्थन पीर बख्श जो है वो किस राजा के दरबारी गायक थे, राम सिंह, बहादुर शाह, जफर, अलाउद्दीन या फिर दौलत राम सिंधिया। तो ये सही जवाब हो जाएंगे दौलत राव सिंधिया के पहले दरबारी जो है वो आपके संगीतज्ञ हुआ करते थे जिसका नाम है नत्थन पीर बख्श, है ना। कहाँ के दरबारी गायक थे तो दौलत राव सिंधिया के आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, इसके अलावे आप बाद में पढ़ते हैं कि इन्होंने एक अपना घराना ही डेवलप किया जिस घराने को हम लोग ग्वालियर घराना के नाम से जानते हैं, है ना, जो ख्याल और तराने के रूप में वो घराना फेमस से प्रसिद्ध है। और बहुत तरह की चीजें इनके लड़के कादर बख्श के बारे में पढ़ते हो, इसके अलावे पीर बख्श के बारे में पढ़ते हो, है ना, बहुत सारी चीजें। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाजी सुजान किसके दरबारी थे। हाजी सुजान के बारे में भी आप जानते होंगे कि ये जो है वो आपके आगरा घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं और आगरा घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। हाजी सुजान पहले जो थे ये आपके अकबर के दरबारी जो है वो गायक के रूप में थे। तो ये आपके 357 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अलादिया खां, इनसे भी आप परिचित होंगे। अलादिया खां किस राजा के दरबारी गायक थे तो ये थे सवाई प्रताप सिंह। याद रखेंगे सवाई प्रताप सिंह जो है इन्हीं के पहले जो है वो दरबारी गायक हुआ करते थे। अलादिया खां इन्होंने भी अपना एक घराना विकसित किया, कोई जानते हैं तो कमेंट करके बताएंगे कि अलादिया खां के घराना को क्या कहते हैं। इनके नाम पर ही घराना का नाम है, इसे अहमद पिया के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है कि हैदर खां किस दरबार के प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। हैदर खां किस दरबार के सारंगी वादक है तो ये हो जाएंगे कोल्हापुर के ये सारंगी वादक थे। ठीक है, कोल्हापुर किस राज्य में पड़ता है कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल, फकीर उल्लाह किस राजा के शासन काल में थे तो फकीर उल्लाह की बात कर लेंगे तो ये औरंगजेब और शाहजहां ये दोनों के जो है वो राजा के शासन काल में थे, है ना। शाहजहां का निधन भी हुआ था, औरंगजेब आए थे उस टाइम पर ये थे। अगले सवाल, रामपुर राज दरबार के संगीतज्ञ को पहचाने। इसमें से रामपुर राज दरबार से कौन है तो ये बाजीर खां जो है वो रामपुर राज दरबार से हो जाएंगे। 361 का बी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं 362 नंबर प्रश्न के ऊपर में और ये रहा आपका 362 नंबर। एकदम स्टेट में जैसा प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है ठीक उसी तरह के प्रश्न करा रहे हैं और कई प्रश्न इसमें मिला जुला मिलेगा ऐसा जो प्रीवियस ईयर स्टेट का जो पेपर है। ठीक है, अब तक जितने भी बिहार में स्टेट हुए हैं उन सबके क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप करके बीच में ही आपको पता नहीं चलेगा, नहीं तो लिखा हुआ रहेगा लेकिन आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। बांग्ला भाषा में खाली को क्या कहते हैं तो बांग्ला भाषा में खाली को कहते हैं फांक। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले सवाल 363 नंबर, जिन मस्जिद खानी गतों के 2 अंतर होते हैं उसे क्या कहते हैं तो जिसमें 2 अंतर होते हैं उसे मांझ कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कि बताएंगे कि व्यवसायी स्त्री कलाकार के साथ संगत करने वाले कलाकार को क्या कहते हैं तो व्यवसायी स्त्री कलाकार के साथ संगत करने वाले कलाकार को सफरदार कहते हैं।
ए ऑप्शन ही सही होगा। अगले सवाल रैपिड रिवीजन, फटाफट से कई क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। नाट्य शास्त्र में वर्णित सातवीं भ्रामरी का नाम क्या है? तो नाट्य शास्त्र में वर्णित जो है वर्णित सातवीं अगर भ्रामरी की बात कर ले तो ये आपका अंग भ्रामरी है, तो सी ऑप्शन एकदम आपका सही है। अगले सवाल, हाथ पर पटक कर गाने वाले गायक को क्या कहते हैं? तो भाई हाथ पर पटक के प्रसारी हो जाएगा आपका, ठीक है, एकदम विस्तार कैले है। तो ये आपका 367 नंबर, जो दांत पीसकर गायन करता है उसे क्या कहते हैं? तो दांत पीसकर गाने वाले को संदृष्ट कहते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। ये सारे बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग आराम से सभी क्वेश्चन को देखेंगे और ये भी देखते चलेंगे कि कितने प्रश्न में आपसे कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। इसका भी एक टारगेट आपको होना ही चाहिए। बताइए, गुदई महाराज के ऊपर में पहले बता चुके हैं, गुदई महाराज किस संगीतज्ञ का उपनाम है? तो आप सब जानते हो कि गुदई महाराज जो है वो शांता प्रसाद का ही उपनाम है ना। शांता प्रसाद, इनके जो पुत्र थे वो दुर्गा प्रसाद थे, और दुर्गा प्रसाद के जो पुत्र है वो आपके बिंदादीन थे, है ना। तो बिंदादीन महाराज इनके पिता दुर्गा प्रसाद के पिता गुदई महाराज को ही कहते हैं शांता प्रसाद। पिछले दिन आपको ट्रिक में भी बताए थे कि कैसे बिंदी लगा देना है दुर्गा जी को, तो दुर्गा जी को बिंदी लगाएंगे तो दुर्गा जी को गुदगुदी होगा, है ना, गुदई प्रसाद गुदई महाराज। खैर, मानसिंह तोमर के दरबारी संगीतज्ञ का नाम क्या है? तो मानसिंह तोमर के दरबारी संगीतज्ञ का जो नाम है वो है आपके नायक बक्सू, ठीक है। क्या होगा? नायक बक्सू हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला बेहद इंपॉर्टेंट सवाल कि भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय संगीत सम्मेलन श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर की शुरुआत किस वर्ष हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर की शुरुआत किस वर्ष हुई? फटाफट से बताएंगे। तो ये होती है 1875 में। एक बात और बताना चाहेंगे, अभी तक जो बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं, अभी भी 4-5 दिन आपके लगभग टाइम है। अगर आज आप प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो आप 5 दिन में इस प्रैक्टिस सेट पे अपना एक बढ़िया वाला रिवीजन कर सकते हैं। 1000 क्वेश्चन है, प्रत्येक दिन आपको ऑफलाइन में 2 घंटा समय दे करके और 200 क्वेश्चन जो है कम से कम ऑफलाइन में आपको सॉल्व करना है। तो 5 दिन में ये 1000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट कर पाएंगे। और डेली दोनों तरफ 5 पेज थ्योरी पढ़िए साथ साथ, तो 25 पेज का शॉर्ट नोट्स का थ्योरी है। संगीत में सबसे राग से ताल से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इसको भी आप कंप्लीट करिएगा। और लास्ट का आपका जो प्रैक्टिस होगा, जब आप इतने क्वेश्चन ऑफलाइन में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में लगभग 3-4-5 चैनल जो है जो आपके दे रहे हैं वीडियो, ठीक है, क्वेश्चन करा रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसको तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो आप नया क्या कर रहे हैं? तो आप इस तरह से नया कर सकते हैं। मेरे पास अभी सैकड़ों से प्लस बच्चे का रिकॉर्ड है कि उन्होंने इस प्रैक्टिस सेट को वो ले लिए हैं और अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, उनको बेहतर लाभ भी मिल रहा है। बहुत सारे चैट्स हैं, बहुत सारे वॉइस रिकॉर्डिंग है जिससे आपको हम सुना सकते हैं, बता सकते हैं कि बच्चे किस तरह से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसको लेने के लिए मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। राशि जो लगेगा वो आपका 199 रुपए की राशि पे कर करके मेरे नंबर पे, ठीक है, फोन पे या गूगल पे भेजेंगे, तुरंत आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, तुरंत उसको आप प्रिंट करा लीजिएगा। इधर से भेजेंगे अगर कुरियर से तो टाइम लग जाएगा 5-6 दिन, तब तक एग्जाम आ जाएगा। तो इसीलिए फोटो कॉपी हम आपको पीडीएफ के रूप में भेजेंगे, सब A4 साइज पेज में होगा, उसको आप प्रिंट करा लीजिएगा, खूब बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, लिखिए 8825 और 376551, ठीक है। ये मेरा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो फटाफट से 355 नंबर सवाल से हम लोग देख रहे हैं। 20-25 प्रश्न कम से कम कराएंगे ही कराएंगे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन संगीत अकादमी कहाँ है? बताइए, अलाउद्दीन संगीत अकादमी की बात कर लेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर आपका भोपाल में,
है ना, तो सी ऑप्शन सही है। अगली सवाल देखिए 372 नंबर, संगीत रिसर्च एकेडमी कलकत्ता की स्थापना कब हुई? एकदम VVI लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है आपका। तो ये आपका 1977 ईस्वी में याद रखेंगे, संगीत रिसर्च एकेडमी कलकत्ता की स्थापना की गई थी। 73 है, 1913 में आर्य संगीत विद्यालय पूना की स्थापना पूना की स्थापना किस संगीतज्ञ ने की? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके अब्दुल करीम खां हो जाएंगे। अगले सवाल देखेंगे 374 नंबर सवाल ये है, 374 नंबर सवाल है, पंडित नारायण मुरेश्वर खरे ने रागांग पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में किए हैं? ये सारे जो प्रश्न करा रहे हैं वो स्टेट के इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आराम से जितने सीरीज अभी एक से डाले गए हैं तो उसको आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलिए, तो पंडित नारायण मुरेश्वर खरे की बात कर लेंगे, तो संगीत शास्त्र दर्शन ग्रंथ में ये पंडित नारायण मुरेश्वर खरे ने रागांग पद्धति का उल्लेख किए हैं। अगले सवाल की तरफ बात करें तो अगला सवाल ये रह जाएगा कि 375 नंबर, किस स्वर लिपि पद्धति में दो स्वर्ण को एक मात्रा में लिखने के लिए उल्टा अर्धचंद्राकार रेखा का प्रयोग किया जाता है? ये आपके पश्चात संगीत के न्यूमस स्वर लिपि पद्धति में ऐसा होता है। अगले सवाल 375 हो ही गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पाश्चात्य शैली में स्वर लिपियां प्रचलित रही है। पाश्चात्य संगीत में आप सब जानते हो कि 4 स्वर लिपियां प्रचलित रही है। सब इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे रिवीजन कर करके ऐसे प्रश्न को एकदम ठीक कर लिए, जब भी आएगा बना पाएंगे। और जो अभी एकदम नए हैं, आप आराम से पढ़िए, आराम से प्रैक्टिस सेट लीजिए, आराम से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। इतने क्वेश्चन में आप 1000 करेंगे तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू रिवीजन में आ जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न जो नया बनेंगे वो आप थ्योरी अगर 25 पेज पढ़ लेते हैं तो नए प्रश्न को थ्योरी पढ़ने के बाद आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 20, 25, 30 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस हम आपको डेली वाइज कराएंगे। और एक ही आप लोगों से कमी होती है कि बार बार लाइक करने के लिए भी बोलते हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, एकदम सेल्फिश हो गए हैं। तो वीडियो मत देखिए, केवल आप लोग लाइक भी कर दीजिए ताकि मनोबल मेरी बढ़े। ऐसे हम 30 क्वेश्चन कराने के लिए आते हैं, लेकिन वीडियो का लंबा लेंथ हो जाता है, लोग लाइक नहीं करते हैं, तो 20-25 क्वेश्चन जाते जाते मेरा एनर्जी डाउन हो जाता है। तो आप लोग एकदम जो है लाइक किया करिए हर वीडियो को, तो आपके लिए क्वेश्चन की संख्या हम बढ़ा सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।